हाँ, रंग रूट की छुट्टी हाल ही में आपने किया था, और किसने लिखा था, कब शूट हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई उसके बाद? 17 को मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, में लिखा जाता है कि हेलो ये सॉन्ग कॉपी है। व्हाट्सएप कॉल पे भी उन्होंने मुझे यही वर्ड कहते रहे कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझको धमकी मिली है, मुझे ये बोला गया है कि तुम्हारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, बाहर के शोज़ जो होते हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी, और तुम्हारे पासपोर्ट में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा नाम ख़राब हो जाएगा और तुम पे केस कर दिया जाएगा। कि मैंने फ़ोन काटा और उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया, फिर भी मैंने नहीं उठाई कॉल। मुझसे कोई इस तरीके से अपशब्द में बात करे तो मुझे कहीं न कहीं मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ कि मैं 23-24 साल से उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मुझसे कोई मुँह उठा के इस तरीके से बात कर रहा है, मुझे नहीं सहन हुआ ये चीज़। ये तक बोला गया कि चलो ठीक है, गाना कॉपी नहीं है, कॉपीराइट का मामला नहीं है, लेकिन देखो वो पैसे वाला है, तुम फँस जाओगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई पैसे वाला है तो मैं भी कोई रोड पे बैठी हुई आर्टिस्ट नहीं हूँ। आपको लगता है कुछ उम्मीद गाना वापस आने की? अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि कोई मुझे फ़ोन करे और मैं तू ता करके बात करूँ। अगर ऐसी होती तो मैं 24 साल इस इंडस्ट्री में नहीं टिकी होती। सब चाहते हैं उनकी बेटी स्वाभिमानी बने, लेकिन कोई प्रोड्यूसर ये क्या नहीं चाह रहा है कि यहाँ की एक्ट्रेस जो है ना, वो भी स्वाभिमानी बने। हमारे स्वाभिमान को घमंड, एटीट्यूड बोल दिया जाता है। आपको लगता है जो गानों में अचानक से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, स्ट्राइक आती है और नहीं है गाना हटा देते हैं? नहीं, हमारे उत्तराखंड में स्पेशली ये चीज़ कहीं रूल रेगुलेशन कोई जांच हो, कुछ नहीं पता है, लगे, कुछ मिलता है नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई भी कहीं भी स्ट्राइक मार देगा? अच्छा, आपने इतने गाने किए, इतने टाइम से आप काम कर रहे हो और काफ़ी अच्छे गाने कर रहे हो, कभी क्या नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों में काम करने का मौका मिला आपको? मैं अपनी जनता से ये भी बताना चाहूँ छो कि बहुत से लोग बोलने में थे कि तुम्हारी गढ़वाली बिल्कुल पेवर नहीं, परफेक्ट नहीं आती। बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर बहुत से लोगों के कमेंट इन आंदा चिन्ह में हम तेरा खंडी चा, हम तेरा खंडी चा। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दर्दियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो आज हमारे साथ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पहचान दिलाने की, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि शायद उनका चेहरा देख के आप सभी समझ गए होंगे हमारे साथ कौन है। जी हाँ, उत्तराखंड की फेमस एक्ट्रेस मिनी उनियाल जी, जो कि प्रीतम भरतवाण जी हो या यहाँ के कई जाने माने सिंगर्स हो जिनके गाने में एक्टिंग कर चुकी हैं, और बतौर एक्ट्रेस कम से कम 20 से ज़्यादा सालों से वो उत्तराखंड में काम करती आ रही हैं। तो हर कोई उनके चेहरे से रूबरू है, लेकिन अभी उन्हें बुलाने का हमारा एक मेन मकसद भी था कि अभी उन्होंने हाल ही में एक गाना बनाया था खुद से, रंग रूट की छुट्टी, और उस गाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, और उसके बाद वो गाना जो बहुत अच्छी रीच पकड़ गया था 2-3-4 दिनों में, वो एकदम से यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाता है। उसके लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी लड़ी। आखिरकार वो गाना जो है वापस आ नहीं सका, लेकिन वो गाना वाकई में जिसने भी सुना सबने उसकी बहुत तारीफ करी। उसकी रीच अच्छी जा रही थी, उस पर रील्स बहुत बन रही थी, और इससे कहीं ना कहीं मिनी जी बहुत व्यथित भी हैं। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में हमारे भेंटवार्ता सेगमेंट में मिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, पहले तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, जय उत्तराखंड। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नलिनी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और क्योंकि यही एक ज़रिया है कि हम अपनी बातें जनता तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और अपनी बात रखूँगी आप सबके सामने। हम आएंगे उन मुद्दों पे, लेकिन जब भी पहले किसी का पॉडकास्ट किया जाता है तो शुरुआत होती है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ आपका गांव है? मैं मायके से तो पौड़ी से हूँ, बुढ़ाकोटी हम लोग मायके से हैं, और ससुराल मेरा जो है नैलचामी भटवाड़ा टिहरी है, उनियाल। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं पौड़ी से हूँ कि टिहरी से हूँ। मैं दोनों जगह से हूँ। हाँ, क्योंकि जब मैं गढ़वाली भी बोलती हूँ तो मिक्स गढ़वाली वो आती है, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप पौड़ी की बोल रहे हो क्या टिहरी की बोल रहे हो। तो मैं मायके से पौड़ी से हूँ, और मेरा जो ससुराल है वो टिहरी है। अच्छा, और आपकी परवरिश कहाँ हुई है दोनों जगह में से? बिल्कुल। मेरा जन्म जो है वो बड़कोट में हुआ था। मेरे पापा की पोस्टिंग बड़कोट में थी, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और जब मेरा जन्म हुआ था तो पूरा बर्फ़ से पूरा कमरा, दरवाज़ा सब बंद हो चुके थे। अच्छा। तो फिर जो मम्मी, मतलब मैं घर में ही, मुझे मतलब पैदा किया गया, मैं अच्छा, घर पे ही घर हुई में। थी। हाँ, जी, जी, जी। डिलीवरी हुई मम्मी की। हाँ, हाँ।
तो फिर 5-6 महीने हम लोग वहाँ रहे होंगे, तो फिर हम पापा की पोस्टिंग कोटद्वार हो गई। फिर कोटद्वार के बाद हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए, पापा की पोस्टिंग देहरादून हो गई। तो मैंने जो स्कूलिंग स्टार्ट की है, जिसे कहते हैं कि होश संभालना, तो देहरादून से ही मेरी स्कूलिंग हुई है। तो अगर आपके करियर की हम लोग बात करें तो आपका करियर कब से शुरू हुआ? और अगर आप कुछ गढ़वाली में भी बुना चाहता छो तो गढ़वाली में भी बोलना अच्छा अच्छा अच्छू लग दूँ। बिल्कुल, मैं अपनी जनता ते ये भी बताना चाहूँ छो कि बहुत से लोग बोलते में थे कि तुम्हारी गढ़वाली बिल्कुल पेवर नहीं, परफेक्ट नहीं आती। बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर बहुत से लोगों की कमेंट इन आंदा जिनमें मैं ऊथे बताना चाहूँ छो कि मैं जदगा भी सीखी, चाहे टूटी फूटी सीखी, चाहे जदगा भी सीखी, मेरू पढ़ाई लिखाई मेरे जो सब कुछ यखी बटे शुरू हुई, देहरादून बटे। तो मी खुणी बहुत मुश्किल चाहे कि लेकिन घारम कोई छह नहीं चाहे कि जो पेवर गढ़वाली बोलदू रावल। पापा ड्यूटी में रहन चाहे, माँ कैक दगड़, क्योंकि हम 2-3 बच्चा और माँ हम ही चाहे। तो जद का भी सुनी कभी कभार दादी आंदी आंदी चाहे घारम या नानी आंदी चाहे, तो वो दगड़ सुनता था कि हाँ ये बात करना चाहिए। तो इन्हीं कह रहे कि हमने थोड़ी बहुत जो भी मैं बोल दूँ छो वो मैं सीखी। फिर जब मैं ई लाइन में जुड़ी उत्तराखंड इंडस्ट्री में, देखा देखी सुना सुनी, तो वो अपना एक आ जाती वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं भी नीचे अच्छी जी। अब खैर बोलने वालों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपका पहला गाना कैसे, करियर की शुरुआत, और शायद आपने बहुत कम उम्र से ही जो है गानों में काम करना शुरू कर दिया था। हाँ, मैं जनता की एक और जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करूँगी कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बचपन से आपको देखा है। तो मैं एक छोटा वाक़या बताऊँगी उसमें कि बचपन से देखा है, क्योंकि मैंने बचपन से ही काम शुरू किया है। जब लोग खेला करते थे गुड्डा गुड़ियों का खेल, तो हम लोग चुपके से प्रैक्टिस पे निकल जाते थे। जो मेरी शुरुआत है वो मैं स्कूल टाइम से ही बहुत मुझे पसंद था कि पार्टिसिपेट करना डांस वगैरह में, गानों में पार्टिसिपेट मैं करती थी स्कूल वगैरह में। और मुझे सारे टीचर्स, मुझे और मेरे बड़े भाई को सब जानते थे कि मीनाक्षी बुढ़ाकोटी है और सोमेश बुढ़ाकोटी, इनको तो लेना ही लेना है। करते करते फिर हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक अंकल थे, भारती अंकल। तो उन्होंने, वो विजय भारती भैया लोगों के चाचा हैं, विजय भारती जी, अजय भारती जी, उनके चाचा हैं। तो उनके थ्रू मैं भैया से मिली और फिर भैया ने मुझे सेलेक्ट किया, ऑडिशन हुआ उस टाइम पे, तो फिर सेलेक्ट हुई। वहाँ उनके साथ मैंने फिर ये जर्नी शुरू करी। मैंने तो लेकिन आपका पूरा नाम अभी आपके मुंह से सुना, मीनाक्षी। हाँ, मेरा वैसा तो पूरा नाम जो है मीनाक्षी उनियाल है, और वैसे मुझे इंडस्ट्री में मिनी उनियाल से ही क्या वजह है? वजह तो ऐसे कुछ खास नहीं है, बट मीनाक्षी नाम ना कोई प्रॉपर ढंग से, मुझे स्कूल में बहुत ट्रोल करते थे। मीनाक्षी शाह जो है ना, शाह वर्ड, वो कोई भी प्रॉपर नहीं बोलता था। तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो फिर इसलिए अब पापा ने नाम मेरा मिनी रखा था, तो मुझे मिनी नाम से सब बहुत प्यार करते थे। तो मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि मुझे मिनी से ही बोले, मिनी से ही मैं मिनी रहूं। हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक और कंफ्यूजन है जो आपको दूर करना है। जैसे कि हमारी गीता उनियाल जी हैं स्वर्गीय, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छा काम करती थी और वाकई में हम भी उनकी फिल्में देखते थे, बहुत अच्छा काम कर रही थी। और आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल बहुत फेमस थी, और अक्सर लोगों को यही लगता है, शायद काफ़ी हद तक हमें भी ये लगता था कि आप दोनों शायद सिस्टर्स हैं। हाँ, आज भी मतलब वो चाहे अभी यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही है। और उनका और मेरा, मैं बताना चाहूँगी कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जो लोगों को लगता है कि बहनें हैं या देवरानी जेठानी हैं या एक ही फैमिली से, बहुत मुझे डीएम्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम वैसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहनें से, मतलब जो बहनें होती हैं ना, उनसे भी कहीं बड़ा रिश्ता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आपस में अपनी बहनों को कोई चीज़ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो दोस्त होता है आपकी, जो साथ का होता है, आप उसको बेधड़क बोल देते हैं वो चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। तो दीदी के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था कि हम लोग बहुत टाइम से साथ में काम कर रहे थे। विजय भारती भैया लोगों के साथ ही हम मिले थे, उन्हीं के ग्रुप में हम मिले थे। तो तब से और अब तक हम लोग साथ में ही काम कर रहे थे। और कहते हैं ना कि जो लोग कंटिन्यू साथ रहते हैं तो उनकी शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमें मोस्टली कहते थे कि आप लोग दिखते भी एक जैसे हो। और फिर हम लोग आउटफिट्स जो पहनते थे ना, मोस्टली हम सेम ही पहनते थे, डिसाइड करके कि आज ऐसे पहनेंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को लगता था कि ये बहन ही है। बिल्कुल सही बात है। और ये तक कहते हैं 10 साल बाद तो मियाँ बीवी की शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी हैं, पापा अभी 1-1.5 साल हुआ है उन्हें एक्सपायर हुए हैं, और 2 भाई हैं मेरे, और मैं एक बहन अकेली।
बच्चे, हस्बैंड? हाँ, और मेरे जो ससुराल साइड से हैं, मेरे हस्बैंड हैं, 2 भाई हैं, वो 3 भाई हैं। तो और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, देवर है, देवरानी सब है। बड़े खुश होते हैं आपको देख के? हाँ, सो हम लोग शुरू बहुत से? इंजॉय करते हैं। मेरी सास, मैं बताना चाहूँगी कि मतलब मेरे सास ससुर इतने अच्छे थे कि मेरे साथ की एक्ट्रेस अभी के टाइम पे कोई भी नहीं काम कर रही है, जहाँ तक अच्छा, मैं हाँ, सही कह रहे हो। इंडस्ट्री में। प्रचिता कुकरेती थी, कई हाँ, सारी थी, बहुत पता नहीं सारी कहाँ है एक्ट्रेस सब। थी। होता है शादी के बाद नहीं काम कर हाँ, पाते, हाँ। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने भी फेस करी है। बट मेरी फैमिली ससुराल साइड से इतनी अच्छी थी कि मतलब वो लोग, प्रोग्राम होता था ना, सबसे आगे मुझे वही दिखते थे बैठे हुए। बहुत मतलब वो एकदम गांव के हैं, टिहरी से बिलोंग करते हैं और बहुत टाइम गांव ही रहे, बट उनकी सोच इतनी एडवांस है ना कि उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला होगा कि शूट में नहीं जाना है या ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो लड़के लड़कियां काम साथ में यही सबको। चीज़ है। बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यही वजह है, मेरे हस्बैंड सबसे मेन जो है, मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जानना चाहेंगे हम मेरे भी। हस्बैंड पहले आर्टिस्ट थे, अभी भी हैं। अभी जब छुट्टी आते हैं तो Acting करते हैं? एक्टिंग करते हैं। हम लोगों ने मेरे चैनल से 2 गाने करे हैं, दोनों गानों में वो हैं मेरे साथ। और उन्होंने नेगी जी की एल्बम करी है, उन्होंने भरतवान जी की एल्बम करी है उन्होंने, और गजेंद्र भैया की एल्बम करी, गजेंद्र राणा जी की। तो आर्टिस्ट रहे हैं वो भी, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, और बहुत ही मतलब हैंडसम जिसे कहेंगे ना। तो ये हैंडसम आर्टिस्ट कहाँ मिले थे आपको? ये हम शोज़ में, एक शो था हमारा नैनीताल में हेमंत बुटोला भैया के साथ, तो उस शो में हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो वहीं से किसने किसको? हाँ, फिर वही बातचीत हुई। हाँ। वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नॉर्मल, क्योंकि एज भी बहुत छोटी थी मेरी 18 साल में, मतलब अच्छा। 19वां जब लगा था तो मेरी शादी हो गई थी। मेरी बर्थडे भी मेरी शादी के दिन ही है, होता है। अच्छा। तो छोटी एज थी, बट ये इसलिए मुझे ये अच्छे लगे थे क्योंकि ये अपनी फैमिली को लेके सीधा मेरे घर आए थे बात करने के लिए। अच्छा। ऐसा नहीं था कि टाइम पास करना है, घूमना है, फिरना है। मैंने वो लाइफ नहीं जी है कि लड़का और लड़की बाइक में घूम रहे हैं और रात रात भर फोन में बात कर रहे हैं, या साल भर रिलेशनशिप चल रहा है फिर टूट रहा है, लिव इन ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं। में रह रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही मतलब वो एक कहते हैं ना पवित्र टाइप की। इन्होंने देखा, मैंने देखा, अच्छे लगे और ठीक है, घर में फैमिली को लेके आ गए। तो बस ये हुआ था। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कुछ गाने भी बता दीजिए, फेमस गाने जिनमें आपने काम किया है। फेमस तो देखिए, जो स्टार्टिंग में हम पहले काम सीडी के टाइम पे काम करते थे, तो उस टाइम पे तो ये आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी गाना आता था ना, वो अपने आप में हिट होता था, क्योंकि गानों के भाव और जो उन्हें लिखा और गाया जाता था वो बहुत ही एक एक अंतरा। अभी तो होता है हमें हुक लाइन याद रहती है, लेकिन पहले के गानों के आप गुनगुनाएंगे तो आपको अंतरे भी याद रहेंगे। तो जो मैंने पहली एल्बम करी थी, मुकेश कटैच जी की करी थी, मुखड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी, तो उसके सारे गाने बहुत अच्छे थे और मैंने उस एल्बम में 2 गाने किए थे। एक तो सैड सॉन्ग था और एक था मेरा अजय भारती भैया के साथ। उस टाइम पे भी वो गाना बहुत हिट हुआ था। वो कुछ ऐसा था कि उंदना बोला गंगाड़ू कुछ था, मतलब वो बहुत अच्छा हिट हुआ था वो भी। फिर सेकंड एल्बम जो की थी मैंने, राजुली, उसमें भरतवान जी का एल्बम थी वो, और उसमें वो गाना था वो कुहुलू दादू। हाँ, जैसा आपने बताया जी। फिर उसके बाद तो फिर ट्रैक चलता रहा। अभी हाल फिलहाल के बता दीजिए कुछ। हाल फिलहाल में मैंने, हाँ, अभी अनु रावत जी का गाना आया है, शाली बिजुमा शाली जो किया है, बहुत सुंदर गाना। मैंने जब उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा था ना, तो वही ना पुरानी झलक जो आती है गानों में, तो मैंने सुन के बोला, मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं करूँगी इसको। तो उनका गाना है, आप लोग भी सुनिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखिए, उन्हीं के चैनल से है। और उन्होंने बस फ़ोन किया तो हम लोगों ने फिलहाल अभी तो वो वाला गाना है मेरा लेटेस्ट। और भी गाने आए हैं आपके अभी हाल फिलहाल में इसके अलावा कुछ? हाँ, और भी गाने आए हैं और आने वाले भी हैं। अभी मैं कुमाऊँ गई थी तो केशव कुमार जी के जो गाने करे थे, 3 गाने वहाँ पे हम लोगों ने शूट किए। तो अब वैसे सीरीज़ टाइप करी है उन्होंने कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। और हेमंत पांडे जी के साथ जो अभी मैंने लेटेस्ट चांदनी एंटरप्राइजेस से जो गाना किया, तो हेमंत पांडे जी के साथ भी आपका गाना आने वाला है? वो भी शाली भीना के ऊपर है। बहुत प्यारा गाना है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया। चलिए, इतना कुछ आपने किया और आपने अपने चैनल से भी अभी एक गाना लॉन्च किया था। मतलब टोटल आप अपने चैनल से आपने 2 ही गाने डाले अभी ना? दूसरा नहीं, ये फोर्थ था। तो बाकी सब 3 सही थे?
हाँ सही बिल्कुल। चले। ये पहला ही गाना ऐसा था जिसपे कॉपीराइट हाँ स्ट्राइक ये आया। पहला ही ऐसा था जिसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई। बाकी तो ये मेरा 4th सॉन्ग था जो मेरे चैनल से, बाकी जो पिछले डाले वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक ही था, बट इस गाने में ही थोड़ी। हाँ, रंग रूट की छुट्टी हाल ही में आपने किया था, और उसमें प्रशांत आपके थे ना एक्टर? हाँ एक्टर, एक्ट्रेस आप ही थे उसमें, हाँ है ना? प्रशांत था साथ में। काफी अच्छा वो दिख रहा था। और किसने लिखा था, कब शूट हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई उसके बाद? ये लिखा जो है सुधाकर भट्ट जी ने लिखा था, कंपोज भी उन्होंने ही किया था, और हम लोगों ने साथ में बैठ के ये सब बनाया, गाना भी सब कुछ। और जो इसमें डायरेक्टर हैं वो विजय भारती भैया हैं, साथ में प्रशांत था, डीओपी क्रैब बाबा ने किया है। और हम लोगों ने ये यहाँ शूट किया था, मसूरी से ऊपर एक गांव है, अच्छा। तो वहाँ पे हमने शूट किया था। और बहुत ही अच्छा, मतलब शूटिंग भी इतने अच्छे से हुई और रिलीज भी इतने अच्छे से हुआ था, सब कुछ ठीक था। पर यही है कि कॉपी स्ट्राइक जो है, गाना कहाँ हट पे लग गया। रहा था उन्हें कि ये गाना मिलता है? कौन थे, मतलब वो क्या कुछ कहा सामने वाली पार्टी ने जिन्हें लगा? फिर आप कोर्ट भी गए, क्या कुछ रहा? अब मैं ये बताना चाहूँगी कि 14 को हमारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और 14, 15, 16, 17 तो अच्छा चल रहा था गाना। मैं पर डे, मतलब मैं 3 से 4 जो कोलैब में एक्सेप्ट कर रही थी, गाना पीक पकड़ने लगे थे, क्योंकि सच में गाना बहुत अच्छा था। तो 17 को मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो मेरे गाने का लिंक और उनके गाने का लिंक मुझे भेजा जाता है अननोन नंबर से। तो और उसमें लिखा जाता है कि हेलो, ये सॉन्ग कॉपी है। अब आप सोचिए कि जिसका गाना रिलीज़ हो रखा है और जो कंटिन्यू प्रमोशन पे लगी है, विदाउट एनी पेड प्रमोशन, हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें। क्योंकि मैं इतनी पहले की आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पेड प्रमोशन के थ्रू किसी गाने को बढ़ाया जा सकता है। जो गाना अच्छा होगा, जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, वो चलेगा ही चलेगा, है ना? तो हम लोग लगे थे, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये कॉपी है गाना। मैंने उन्हें, मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े हुए हैं, मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से लिख के दिया। मैंने कहा सर ये गाना कॉपी नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा, ये मैंने अपने बलबूते पे काम किया है कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप डीमोटिवेट मत कीजिए। मैंने उनको सिंपल से ये लिख के दिया। फिर वो वहाँ से लिख के देते हैं कि आपको जज करना नहीं आता है, ये गाना कॉपी है। ये अगर आप मुझे प्रोफेशनल, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपको पहले मुझे कॉल करनी चाहिए थी। व्हाट्सअप कॉल कोई मायने नहीं रखती है, ये लीगल भी नहीं होती है व्हाट्सअप कॉल, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होती है कहीं पर। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप कॉल भी करी, व्हाट्सअप कॉल पे भी उन्होंने मुझे यही वर्ड कहते रहे कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। और मैं सच में नहीं जानती, क्योंकि हम लोग चैनल के नाम जानते हैं और मैंने उनके साथ काम नहीं किया भी नहीं कभी। हमें नहीं पता होता कि ये जो सॉन्ग आया है इसका प्रोड्यूसर कौन है, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं उस चैनल से गाना आया है, उस चैनल से गाना आया है। मैं सच में उन्हें नहीं जानती थी, तो मैंने सिंपल लिखा, मैंने कहा सर मैं आपको नहीं जानती। मैं झूठ कैसे बोलूँ जब मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, मैंने कभी काम ही नहीं किया उनके साथ में, या मैं कभी मिली नहीं हूँ उनसे, तो मैं उन्हें जानूंगी कैसे। मैंने सच बोला उनको, मैंने कहा सर मैं नहीं जानती हूँ। शायद उनको ये बात बहुत बुरी लग गई कि मैं इतना बड़ा प्रोड्यूसर हूँ और ये मुझे नहीं जानती है, जो कि उन्होंने मुझे व्हाट्सअप कॉल पे बोला। उसके बाद मैं मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी थी उनकी 2 मिनट की कॉल से, कि मैंने फ़ोन काटा और उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल किया, फिर भी मैंने नहीं उठाई कॉल, क्योंकि मैं घर पे 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। मुझको वो चीज़ भी सँभालनी है, और फिर मुझसे कोई इस तरीके से अपशब्द में बात करे, तो मुझे कहीं न कहीं वो मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ कि मैं 23-24 साल से उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मुझसे कोई मुँह उठा के इस तरीके से बात कर रहा है, मुझे नहीं सहन हुआ ये चीज़। ठीक है, मैंने बात वहीं पे ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने मुझे रात को 10:20 तक वो मुझसे कंटिन्यू व्हाट्सएप पे चैट करते रहे कि आप ईगोइस्टिक हो, आपकी गलती है, आपको नहीं लगता कि गाना कॉपी है, सिंगर ने एक्सेप्ट करा है, बताइए आप। मतलब हमारे सिंगर ने, जिसने गाना गाया, मैंने उसको पेमेंट किया, मैंने गाना गवाया, वो कहते हैं सिंगर ने एक्सेप्ट किया है। चलिए ठीक है, मैं तब तक विश्वास नहीं करती हूँ जब तक कि मैं खुद अपने कानों से सुन ना लूँ। मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ गाने पे, गाना हट जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, आपको लगता है आप कर दीजिए। तभी भी मेरे वर्ड्स बहुत पोलाइट थे उनके लिए, मैंने कहा आप कर दीजिए अगर आपको लगता है। अब मैंने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, मैं आपके थ्रू उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ, प्रोड्यूसर जो हैं जिन्होंने स्ट्राइक किया है, कि मैंने जो कदम उठाया है ये उन सिंगर के कहने पर ही उठाया है। अगर मुझे फर्स्ट डे ही सिंगर मुझे कह देता कि दीदी, वो दीदी बोलते हैं मुझे कि दीदी ये गाना कॉपी हो रहा है, सॉरी, और मैंने गलती से गा लिया,
और एक काम कीजिए कि आप ना मान जाइए कि गाना कॉपी है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज सिंगर को होगी। वैसे मैंने प्रयाग से 4th ईयर किया है जयगुरु जी के यहाँ से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं है नॉलेज, मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। लेकिन मेरा सिंगर मुझे कहता है कि नहीं दीदी, गाना कॉपी मैटर नहीं, कॉपी वाला मैटर नहीं है, ये हल्का फुल्का। उसने ही मुझे बताया कि हमारे पहाड़ी राग जो होते हैं हल्के फुल्के मैच हो जाते हैं, छू के निकल रहा है हमारा गाना, लेकिन हमारा गाना चेंज हो रहा है, पलटी मार रहा है, तो ये कॉपीराइट का मैटर नहीं है। मैंने तब भी उनसे पूछा, मैंने कहा देखो मैं इनके अगेंस्ट केस करने जा रही हूँ, और मैं उनसे इस तरीके से बोल सकती हूँ ना कि हाँ कि नहीं नहीं दीदी आप करिए, कि पता नहीं खुद को क्या समझते हैं और टसन लेना चाहते हैं, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पास, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इन सब के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने साइन करके मुझको डॉक्यूमेंट्स दिए। सिर्फ सिंगर ने अपना स्टेटमेंट बदला एट द लास्ट पॉइंट पे, बाकी मेरे जो लिरिक्स राइटर हैं, कंपोज़र हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर जिसने म्यूज़िक बनाया, वो लोग अभी तक डे 1 से और अभी तक मेरे साथ हैं। क्या स्टेटमेंट पढ़ा उन्होंने? सिंगर ने मतलब पूरा मेरा साथ दिया तब तक, जब तक कि मैं केस कानूनी कार्रवाई एंड मतलब जो मेन था मैंने नहीं किया। मैंने नोटिस भेजा उनको कि मेरा गाना भाई ये हमारी खुद की कंपोजिशन है, कोई चोरी नहीं है, गाना हल्का फुल्का तो हमारे गढ़वाल में आप कोई भी सॉन्ग उठा के देखिए ना, हर कोई छू के निकलता है, हर कोई थोड़ा बहुत तो मैच होता है। हम क्या करेंगे फिर, हम वेस्टर्न तो डाल नहीं सकते, अपना फोक ही डालेंगे उसमें। तो फिर ठीक है, मुझे बहुत ट्रस्ट हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, सब मेरे साथ में हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीठ पीछे कुछ और मैटर चल रहा है, तो मैं अपनी बात पे अड़ी रही, क्योंकि मुझे पता था कि हमने कहीं से कॉपी नहीं, जो गाना उन्होंने मुझे भेजा वो तो मैंने खुद तब सुना जब उन्होंने मुझे भेजा। 1.5 साल पहले का गाना है वो, 1.5 लाख भी नहीं जा रखा था, वो इतना हिट भी नहीं था कि हमने सुना होता वो गाना। मैंने टीम को भेजा, टीम ने भी बोला कि नहीं हमने तो नहीं सुना ये गाना कभी। जो मेरे कंपोज़र थे तो उन्होंने भी यही बोला कि देखो मैम ये गाना मैंने खुद बनाया, खुद कंपोज किया है, मैं साथ में हूँ। मैं इवन उन्होंने मुझे एफिडेविट में लिख के, मेरे पास तीनों के एफिडेविट में लिख के साइन, और इनके आधार कार्ड पैन कार्ड तक मेरे पास थे। ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद मुझे बहुत लंबा चौड़ा सा मैसेज आता है सिंगर की तरफ से कि दीदी मुझको धमकी मिली है, मुझे ये बोला गया है कि तुम्हारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, बाहर के शोज़ जो होते हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी, और तुम्हारे पासपोर्ट में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और तुम पे केस कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये सब मुझको लिख के भेजा। और क्या इतना तो दिमाग होना चाहिए कि आप मेरे को जो ये भेज रहे हैं, अगर आपको भी, मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है। इवन मैं उनसे कहना चाहूँगी, प्रोड्यूसर सर से, कि अगर आपको इतना ही आपका मेल ईगो हर्ट हुआ है ना, तो मैं चाहूँगी कि आप उस सिंगर से भी कभी काम नहीं करवाएंगे अगर मैंने आपको वो ऑडियो भेज दिया तो। इस बिहाफ पे मैंने ये सब किया है, जिस बिहाफ पे मुझसे ये चीज़ें बोली गई हैं। तो वो मुझे साफ कहते हैं कि मैंने तो ऐसे ऐसे बोल दिया है वहाँ पे, उनके पास भी मेरी रिकॉर्डिंग है और आपके पास भी मेरी रिकॉर्डिंग है। तो मैंने बोला आप कर क्या रहे थे, आप दोनों तरफ आपकी रिकॉर्डिंग है, तो यानी कि आपने दोनों साइड एक चीज़ बोली है। मैं ये कहती हूँ कि कोई अगर दुश्मन भी है ना मेरा, पर वो दुश्मन रहे, वो गद्दारी ना करे ना। आप एक तरफ रहो, अगर आप मेरी साइड नहीं हो तो आप उनकी साइड हो जाओ, आप एक तरफ रहो। लेकिन आप उधर भी हो इधर भी हो, तो ये चीज़ें ना दो लोगों के बीच का ख़राब कर देती है, जो कि उन्होंने कर दिया, मेरे उनके बीच में ख़राब कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ा दी कि उन्होंने अपने आप भी वो कर दिया कि नहीं मैं तो वहाँ भी यही बोला, यहाँ भी यही बोला है। साफ मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वैसे ऐसे मामले शॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर बीच में थोड़े से समझदार हुआ इंसान यही सही है बातें करें, जिसकी वजह से कॉपीराइट आया है। उन सिंगर ने, जिस सिंगर का वो गाना उन्होंने मुझे भेजा था, जिसकी वजह से गाना उड़ा है, उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि देखो ये गाना मैच है। फिर प्रोड्यूसर ने मुझको भेजा, फिर हमारे सिंगर से बात की गई, फिर हमारे सिंगर को अपनी तरफ करा गया कि भाई मुझे नहीं पता उन्होंने धमकी दी या नहीं दी, मुझे नहीं पता उन्होंने सिंगर से क्या बोला, लेकिन मेरे पास पूरा मैसेज पड़ा हुआ है जो मुझे भेजा गया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं सोशल मीडिया में इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ, नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत ही पोलाइटली बोला गया कि दीदी मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो मेरे अंदर इंसानियत बाकी है। उन्होंने मुझसे गाने का पैसा लिया, चलिए ठीक है, मैंने किसी का एक पेमेंट सबको करी है उस गाने में, किसी का पैसा नहीं रोका है। उसके बावजूद भी आपने साथ देने की बजाय
उल्टा ये जो डबल चीज़ करी है जिसकी वजह से उनके दिमाग में भी अलग चीज़ आई और मेरे साथ तो हुआ ही खैर बुरा। मेरा तो 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ ही है। अच्छा, ऐसे में तो गाना बनाने से भी डरेगा इंसान। जब मैं एक यही बार कहना पैसा चाहूँगी डूबे- सबको कि आगे से ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो लोग भी शुरू करना चाह रहे हैं काम, या फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट भी, मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मैंने तो डॉक्यूमेंट भी करवाया सब कुछ। अगर मैं ये कहूँ सबको कि आप पहले से डॉक्यूमेंटेशन करा के रखिए, तो मैंने तो वो भी करा लिया था। और आप सोचिए कि अगर मैं वो डॉक्यूमेंट लेके अपने वकील पे जाती कि देखो इन्होंने बयान बदला है, तो केस तो उल्टा उस इंसान पे पड़ जाता ना कि आपने अब क्यों बयान बदला। पर मैं नहीं, मैंने कहा छोड़ो, क्या इस चीज़ को इतना क्या बढ़ाया जाए। आपको लगता है कुछ उम्मीद गाना वापस आने की? कानूनी कार्रवाई में क्या रहा लास्ट में फिर? कानूनी कार्रवाई में ये रहा, जो सबकी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है नहीं, वो बाहर जॉब करते हैं। तो अब कोर्ट के चक्कर काटना, जब जब वो मुझे बुलाएंगे तब तब मैं जाऊंगी, है ना। एक तरह से आप ये केस पता नहीं कब तक चलता, क्योंकि भाई मुझे ये बोला गया कि वो पैसे वाले हैं, वो तो अपना केस लड़ ही लेंगे, तुम फंस जाओगी इसमें, तुम्हें रोज़ जाना पड़ेगा। ये शब्द मुझे बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड लोगों से बोले गए। ये तक बोला गया कि चलो ठीक है, गाना कॉपी नहीं है, कॉपीराइट का मामला नहीं है, लेकिन देखो वो पैसे वाला है, तुम फंस जाओगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई पैसे वाला है तो मैं भी कोई रोड पे बैठी हुई आर्टिस्ट नहीं हूँ, वेल सेटल्ड हूँ। हाँ, मेरे पास कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, मैं अपने घर से पैसा लगा के कर रही हूँ, चाहे मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि नहीं मुझे करना है, चाहे मैं खुद का जमा करती हूँ, बट मैंने किसी से मांग के तो काम नहीं किया है ना। और आगे भी करूँगी तो मैं किसी के भरोसे पे तो करूँगी नहीं कि कोई मुझे देगा और तब मैं करूँगी काम। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे ये बोला गया कि वो बहुत पैसे वाला है, वही वो केस लड़ता है, और कहीं ना ये चीज़ सच भी है, क्योंकि मुझे कोर्ट, और कोई नहीं भागेगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ता, जब भी बुलाते मुझे जाना पड़ता, तो मैं ये सब नहीं झेल सकती अकेले। आपको लगता है जो गानों में अचानक से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, स्ट्राइक आती है नहीं और है गाना हटा हमारे, देते हैं? नहीं हमारे उत्तराखंड में स्पेशली ये चीज़ कहीं रूल रेगुलेशन कोई जांच हो, कुछ नहीं पता है, लगे, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई भी कहीं भी स्ट्राइक मार देगा? देखो मैं ये कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर गाना कॉपी कहीं से मिल भी रहा है तो ये कोई लीगली प्रोसेस नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके किसी का गाना हटा रहे हो। आप मुझे लीगल नोटिस भेजते कि देखिए ऐसा ऐसा, या अगर आपका मेल ईगो इतना बड़ा है तो आप मुझे अपनी टीम से बात करवाते, आप टीम के थ्रू मुझे कॉल करते और बोलते कि मैम देखो ये गाना कॉपी है। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि कोई मुझे फ़ोन करे और मैं तू ता करके बात करूँ। अगर ऐसी होती तो मैं 24 साल इस इंडस्ट्री में नहीं टिकी होती। आज मैं नए लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ। मैं उन आर्टिस्ट के साथ भी काम कर जो मुझसे 15-16 साल छोटे हैं, है ना। तो इतनी बुरी होती तो शायद मैं अभी तक काम नहीं कर रही होती। इतने सारे जो और प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो आप चांदनी एंटरप्राइजेस ले लो, है ना, मसक बीन से ले लो, आप चाहे यंग उत्तराखंड ले लो, आप मुकेश रांगड़ा जी, मतलब ये सब लोग भी तो हैं, भरतवान जी हो गए, है ना, या फिर साप सिंह नमोला भैया हो गए, सारी इंडस्ट्री के सब। मुझे आज तक ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ में, या किसी ने मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं करी। मैं क्या डिज़र्व नहीं करती हूँ कि मैं अगर 24 साल इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो कोई सामने से, अगर मेरी गलती है भी, मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर मेरी गलती है भी तो भी क्या मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ कि कोई सामने से मुझे प्रॉपर कॉल करे और मुझसे बात करे। व्हाट्सअप कॉल करना कहाँ का लीगल है? अब मेरे पास व्हाट्सअप कॉल, मेरे पास सिर्फ ये है कि कॉल करी है, बट ये तो नहीं प्रूफ है ना कि उन्होंने मुझे क्या बोला, क्या किस तरीके से मुझसे बिहेव किया, ये मैं किसे बताऊँ। अगर नॉर्मल कॉल की होती तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। और ये अच्छा, मैं एक और बोलना चाहूँगी कि सब चाहते हैं उनकी बेटी स्वाभिमानी बने, लेकिन कोई प्रोड्यूसर ये क्या नहीं चाह रहा है कि यहाँ की एक्ट्रेस जो है ना वो भी स्वाभिमानी बने। हमारे स्वाभिमान को घमंड, एटीट्यूड बोल दिया जाता है। जिसको मैं जानती नहीं, मैं उससे कैसे जी करके बात कर लूँ? जब सामने से जैसा रिस्पॉन्स आएगा, जैसी बात की जाएगी, रिस्पॉन्स वैसा ही मिलता है। तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ। और कोर्ट केस इसलिए भी नहीं किया मैंने, नहीं पढ़ी मैं इन चक्करों में, क्योंकि जब सिंगर ने ही मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज दे दिया। तैयारी में तो थे आप कोर्ट केस की? हाँ, जिस दिन लास्ट डे था, मुझे जाना था, तो उस दिन मुझे सिंगर का इतना लंबा चौड़ा मैसेज आ गया। उस मैसेज में भी सिंगर ने ये लिखा है कि दीदी कॉपीराइट का मैटर नहीं था। अब सोचिए आप। तो मैटर था क्या? मैटर था कि मुझे ये बोला गया, बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि उन्होंने ये बोला है कि उनका मेल ईगो हर्ट हुआ है।
अच्छा तो हाँ। लेकिन मेल ईगो हर्ट होने की शुरुआत तो वहीं से हुई ना, कॉपीराइट से, जो आपको कॉल आई कि ये कॉपीराइट है। वो कॉपीराइट का मामला भी नहीं लगता मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये हर्ट हुआ है कि मैंने उनको कॉल नहीं करी, या फिर वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे एटीट्यूड में बात करी, या फिर मैंने उनसे बात तो तब मैं करती जब हमारी बात होती इस तरीके की। आपने पहले ही मैसेज में मुझको ब्लेम कर दिया कि आपने गाना कॉपी किया है, तो अगर आप किसी को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हो तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो आपसे जी जी करके बात, मैंने फिर भी जी करके बात करी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ मैसेज, मैंने फिर भी सर 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 करके ही बात करी है। अब उनको और किस तरीके की बात चाहिए थी वो मुझे नहीं पता, मेरा तो यही नेचर है और मैं इस तरीके से ही बात करती हूँ। चलिए, बड़ा इशू चल रहा था आजकल, तो हमने कहा इस पे बात करते हैं। दूसरा एक और बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में चल रहा है कि उत्तराखंड में आपदा आई हुई है, और आपदा आई हुई है तो दो बातें हो रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं पंजाब के सिंगर्स जो है मदद कर रहे हैं, यहाँ के सिंगर्स नहीं कर रहे हैं, एक सवाल ये हो गया। दूसरा ये कि सरकार की ओर से भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अभी वीडियो दी गई थी बनाने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने खुला जो बोल दिया, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही है। हिमाचल और दूसरी जगह के लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ की सरकार की बुराई कर रहे हैं और इन्हें पैसे दे के वीडियो बनवाई है, ये किया है, वो किया है। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं आपदा वाली बात जो मदद नहीं कर रहे हैं उस पर बोलती हूँ कि देखिए, हमारे उत्तराखंड का आर्टिस्ट ना इतना नहीं कमाता है, यहाँ पे जो हमारी जो पेमेंट होती है वो इतनी नहीं होती है। हम लोग खुद बैठे होते हैं प्रोग्राम्स में और बाहर का आर्टिस्ट आके 1-1 लाख रुपए लेके जाता है, और वहीं उन आर्टिस्टों को 1000-1200 रुपये पेमेंट की जाती है। तो हम क्या आपदा में, हम कहाँ से आपदा में देंगे? हाँ, आर्टिस्टों का ये ज़रूर कर्तव्य है कि जैसे हम लोग जागरूक कर सकते हैं कि वीडियोज़ के माध्यम से हम जनता को भाई जागरूक कर सकते हैं कि आप हेल्प कीजिए। बट जनता भी तो कहीं न कहीं इसलिए आपको बोल रही है ना, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट खुद ही मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हम इतना लेते हैं, इतने लाखों रुपए हम लेते हैं शोज़ वगैरह से, वीडियो बना रहे हैं, है ना? और अपने आप को इस तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, तो भाई जनता तो वही देखेगी ना जो उनको दिखाया जाएगा, ठीक है? और मैं तो ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ कि विभाग से हम लोगों को सच में 800-1000 रुपये पेमेंट मिलती है। मैं हूँ विभाग की कलाकार। मानदेय। हाँ, 800 रुपये मिलता है। अब मैं इसलिए टिकी हूँ अभी तक क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इसमें सफ़र नहीं कर पाते हैं। और वो पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिलती है। पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिलती है। उसके लिए वो तो हमारे जो ग्रुप लीडर्स हैं, जैसे हेमंत बुटोला जी हो गए, भैया हो गए, बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि आर्टिस्ट अपने घर से आता है, कमाने आता है, घर जाएगा तो खाली ना जाए। इस वजह से वो अपनी जेब से पेमेंट कर देते हैं, बट विभाग की पेमेंट लेट आती है। अब वो विभाग का स्ट्रक्चर है कि वो भाई विभाग आपको ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा है कि आओ और कलाकार बनो। वो आपकी अपनी वो है, आपको कलाकार बनना है, मत बनो ना फिर कलाकार। अगर आपका घर नहीं चल रहा है इससे, तो आप कलाकारी में मत आओ, क्योंकि यहाँ इनकम सोर्स नहीं है, यहाँ फ्यूचर नहीं है। अगर आपको फ्यूचर सच में बनाना है तो आप अच्छी डिग्री लीजिए, अच्छा कोई कोर्स करिए इसी लाइन से, और अच्छे लेवल पे काम करिए। उत्तराखंड में आपको अगर संस्कृति के लिए काम करना है ना, जो लोग बोलते हैं कि हम संस्कृति के लिए काम करते हैं, तो आप आइए, वरना तो यहाँ पे बिल्कुल भी इनकम सोर्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है स्तर बढ़ नहीं रहा है इसका, कि मतलब कुछ बढ़ रहा हो पहले से, अब में कुछ प्रोग्रेस हो रही हो, पैसा कुछ अच्छा बढ़ रहा हो, मूवीज फिल्में ज़्यादा बन रही हो, ज़्यादा अवसर मिल रहे हो? इस चीज़ में ना बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपना एक लॉबी बना रखे हैं, वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसी लॉबी के भी जो काम घूमता रहता है। काम हो रहा है, लेकिन वो घूमता है, उसी लेवल पे घूम रहा है, उसी लॉबी में घूम रहा है। और बेचारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, या फिर जो नाम के कलाकार हैं कि हाँ इन पे एक लेबल लगा हुआ है, ये कलाकार हैं, लेकिन वो ऐसा कंटिन्यू काम कर नहीं रहे हैं। और जहाँ तक रही फिल्मों की, तो आप भी देख रहे हो आजकल तो फिल्में बन ही रही हैं। अच्छी बात है, हमारे उत्तराखंड में फिल्में बननी चाहिए, है ना? जिस लेवल पे एक हमारी उम्मीद है उस लेवल पे तो बननी चाहिए, और बन भी रही हैं फिल्में तो। सवाल एक पंजाब के, वो तो आपने बता दिया कि यहाँ के आर्टिस्ट पे इतना पैसा नहीं होता। दूसरा वो वीडियो वाला जो मैंने आपसे सवाल किया था, वीडियो, इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि कुछ तो अपनी समझ भी होती है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हाँ, कुछ अपनी समझ भी होती है। बाकी देखो, आर्टिस्ट का तो काम है ये प्रमोशन का। आर्टिस्ट किसी का बंधा हुआ नहीं है। अब चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आर्टिस्ट का काम है कि चलो ठीक है, आपको प्रमोशन मिला, आपने बोल दिया, लेकिन
कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि ये सच भी है या नहीं, क्योंकि जनता ना अंधी है ना बहरी है। जनता को तो दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप उसके अपोजिट कुछ काम कर रहे हो ना, तो आप अपने के लिए भी खराब कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ आपके पास नहीं आया ये वाला वीडियो अप्रोच आपदा वाला बनाने के लिए? इसलिए नहीं आया क्योंकि कहीं ना मेरी छवि है कि ये नहीं करेगी। मेरे पास, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी कितने जो मार्केटिंग के जो चले थे ना, स्कैम चले थे कि आप फ़ोन से पैसा कमाओ, ये भी मेरे पास कई बार ऑफर आए कि मैम जुड़ हाँ, कई एक्टर कर भी रहे हैं इस पे, कई कलाकार यहाँ के। हाँ, पता नहीं उन्हें फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जो चीज़ मुझे करनी नहीं है ना, मैं उसमें घुसती नहीं हूँ। तो मुझे भी बहुत ऑफर आए, लेकिन मुझे ना ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि कोई बिना काम के पैसे कैसे दे देगा आपको। बिना काम के तो कोई पैसा नहीं देता है। आप छोटी सी कंपनी में भी रहोगे ना, या छोटे ढाबे में भी काम करोगे ना, वो भी बर्तन धुलवाएगा तब आपको पैसा देगा। तो ये चीज़ तो बहुत बेकार है कि फ़ोन से घर बैठे बैठे पैसा कौन कमा लेता है। मैं तो यही समझ नहीं आया आज तक कि स्क्रॉल करते करते कैसे पैसे आते हैं, वो और कितने उड़ दिन जाते कमा हैं, ये लेगा? पता है। कितने दिन कमाएगा वो? कितने दिन कमा लेगा बेचारा, जो अच्छी खासी नौकरी कर भी रहा होगा, वो इस चक्कर में घर बैठ के फिर घर ही बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सोच समझ के ना प्रमोशन करने चाहिए। हम आर्टिस्ट होते इसीलिए हैं, लेकिन सोच समझ के करने चाहिए कि हमारे लिए वो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं। मतलब अब हम सुनना चाहेंगे आपसे कुछ ना कुछ बढ़िया गाना। गाना वैसे मैं इतना भी अच्छा नहीं गाती। हमें तो सुनना है अब। चलिए, मैं जो मुझे वैसे बहुत पसंद है गाना, मैं वो सुनाती हूँ आपको। मीना दीदी का गाना है वो। जख देवतों का थान, माँ बहनों को सम्मान, मिठी बोली अरमान चा। जख देवतों का थान, माँ बहनों सम्मान, मिठी बोली अरमान चा। ई पवित्र भूमि माँ जन्म ली हमन, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा। हम तेरा खंडी चा, हम तेरा खंडी चा। वाकई में बहुत गर्व की बात है कि हम उत्तराखंडी छा। अच्छा, आपने इतने गाने किए, इतने टाइम से आप काम कर रहे हो और काफ़ी अच्छे गाने कर रहे हो, कभी क्या नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों में काम करने का मौका मिला आपको? वही यही तो मुझे ना ये सोच मेरी भी है बहुत टाइम से कि ऐसा क्यों है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने लगभग सबके साथ काम किया है। और जब बहुत पहले हो गए होंगे इस बात को, 16-17 साल हो गए। बिस जी के थ्रू, अनिल बिस जी हैं जो हमारे आदरणीय, उनका कॉल आया था मुझे एक बार एल्बम के लिए। तो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी, मैं नहीं जा पाई शूट पे। फिर उसके बाद अब जब दोबारा से जब ये गाने वाने, तो मेरी एक बार बात हुई थी टीम में किसी से। तो जब मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब मैं उनके गानों के लिए क्या परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं कहीं ना कहीं मैच नहीं होती हूँ उनके गाने में, क्योंकि मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, लगभग सारे रोल ही करती हूँ मैं। तो मुझे ये बात वहाँ पे से बोली गई कि शायद वैसा गाना उनको लगा नहीं होगा, या आपके लायक उस टाइप का गाना नहीं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या ही बोल सकते कहीं ना हैं। कहीं वो बात तो नहीं है कि जब आप उस समय जा नहीं पाए तो वो लगा होगा कि अप्रोच करी या बोला और ये नहीं आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो बिस जी थे, अनिल बिस जी। तो उनसे तो मेरी आज भी हम लोग साथ में काम करते हैं, और आज भी बहुत अच्छे से सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और उनके बराबर काम तो शायद ही, क्योंकि पहले के जो काम था ना, क्रिएटिविटी थी और बहुत यूनिटी थी काम में। तो वो चीज़ मैं उनके रिस्पेक्ट तब से करती हूँ। और तो आप वो चीज़ तो नहीं हो सकती। चाहती है नेगीदा के गानों में काम करना? कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि भाई उन्हें मौका मिले, उन्हें काम मिले। और शायद इतने टाइम काम करने के बाद ये इच्छा मेरे मन में होना कोई बहुत वैसी अचरज वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि मैं इतनी पुरानी आर्टिस्ट हूँ। और मुझे बहुत बार ये बात आपने नहीं पूछी, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, इंस्टाग्राम में हो गया, फेसबुक में, जो मुझे फेस टू फेस मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपने नेगी जी की एल्बम नहीं करी।
मैंने कहा नहीं, उनकी नहीं करी मैंने, बस बाकी मैंने सबकी करी है, उनकी नहीं करी। वहाँ से मुझे कभी ऐसा एल्बम का अभी तक जो अभी उनकी जो भी नई टीम है जो भी है, वहाँ से मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया एल्बम के लिए। और कोई लगता है आपको उत्तराखंड में और कोई ऐसा सिंगर जिसके गानों में आप काम करना चाहती है? लगभग तो मैंने सबके साथ ही काम किया है, और ऐसा तो नहीं है कोई कि। और आपका आइडियल कौन है इस लाइन में हाँ एज अ एक्ट्रेस? हाँ, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, सब कुछ। एक्ट्रेस में संचिता कुकृति दीदी हैं, जो आज की डेट में अपना बहुत ही अच्छा क्लासिकल इंस्टीट्यूट चलाती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो वो मेरी आइडल रही हैं पहले से, मतलब मैं उनको ही देखती थी कि कितनी सुंदर लगती हैं। राजुली में टाइटल सॉन्ग उन्होंने ही किया, दीदी ने। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैं ना उस टाइम 8th में थी, मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा हाय, मैंने कहा ये सामने पे हैं, जैसे कि अभी कुछ हमारे साथ भी होता है ऐसा कि लोग हमें कहते हैं कि अरे मैं, तो ना मैं उन्हें देख के मैं कहती थी मुझे ऐसे ही बनना है, मुझे ऐसे। मैंने उनको कभी भी अदर उसमें नहीं, परिधानों में नहीं देखा, अपने फोक में देखा। तो उनको देख कर ही मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे ऐसा बनना है। बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए, तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए तो हमारी नौनी बुआरियों के लिए भी कुछ एक मैसेज दे दीजिए। नौनी बुआरियों के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आप सही हो तो सही ही रहो, किसी के बोलने पर या किसी के कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, अपने स्टेटमेंट नहीं चेंज करने चाहिए। हाँ, जो चीज़ हाथ से निकल गई कोई बात नहीं, जैसे मेरा गाना ही है चला गया तो चला गया, ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठ जाऊंगी। सिंगर और आर्टिस्ट जो है ना, जो सिंगिंग करते हैं या फिर जो डांस लाइन में है, वो अपना काम फिर भी कर सकते हैं, है ना। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि कोई प्रोड्यूसर है, उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उनको सिंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सिंगर और आर्टिस्ट अपने खुद काम करने में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको हमेशा प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपना काम कर सकते हैं। अभी देखो, आपकी रील्स में इतनी रील्स वायरल होती हैं, लोग बैठे हैं गा रहे हैं और वायरल हो जा रहे हैं, उनके पीछे कोई प्रोड्यूसर नहीं है, और उसकी वजह से उनको फिर आगे काम मिल रहा है, फिर आगे काम मिल रहा है। तो अगर आप पे टैलेंट है तो आप निर्भर हो अपने आप में, मैं बोलना चाहूँगी। आत्मनिर्भर है। और एंडिंग बिल्कुल मैं चाहूँगी आप एक गाना और सुना दें प्लीज़, फिर एंडिंग कर देते हैं इसकी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। बस क्या बात है, बहुत बढ़िया, आवाज़ बहुत अच्छी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप अब बोल इस रहे थे। गाने को गाते गाते मुझे अपना गम याद आ गया। अरे हाँ, देखो गम वाली लाइन पे वो थोड़ा रुक गए क्योंकि अपना ये गाते गाते उन्हें अपना गम याद आ गया, और अभी वो उस गम से उभरी नहीं है। उससे पहले हमने उन्हें यहाँ बुला लिया, और हम तो यही चाहेंगे भाई, मिनी जी हैं या जिन भी लोगों ने मेहनत की उन सबका गाना वापस आना चाहिए। और ये जो भी है छोटी सी ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो जा रहा है ना, अरे कोई भी एक इंसान आ जाए और बात कर ले कि यार कोई बात नहीं, कोई भी झुक के छोटा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब कोई भी झुक के छोटा नहीं हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी एक को हाथ आगे कर देना चाहिए और बोलना चाहिए जाओ ये लो गाना और मौज लो। तो ऐसा ना करें, साथ में मिलके काम करें। पहाड़ करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन इतने से कॉपीराइट में अगले की 1.5-2 लाख की मेहनत जो है वो खाक कर देते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है भाई, आपस में मिलें भाई बहनों की तरह, और गाना एक दूसरे के गाने पे कॉपीराइट ना भेजें और सबके गाने वापस कर दें, ताकि हम भी जो है रंग रूट की छुट्टी मनाएं। तो आप यहाँ आए मिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बातचीत के लिए। बाकी हम ये कामना करेंगे आगे भी आप जो भी काम करें भाई कॉपीराइट ना आए और आपका सब बढ़िया चलता रहे। तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।